वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नबी मोहतरम, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में झूम के दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुकर्रम, हम और आप आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई के परचम तले जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के यौम तासीस पर इस नूरानी महफ़िल में हाज़िर हैं। वक्त मुख्तसर है और मुझे जो उन्वान दिया गया है वो बड़ा करंट उन्वान है और माशाअल्लाह आप लोग भी काफ़ी बेदार हैं। मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने रखूँगा, आप हज़रात बग़ौर सुने। ये सिर्फ एक तकरीर नहीं बल्कि एक पैगाम है आप लोगों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी ज़िंदगी काम वो ले लीजिए जो कहा था ना, वही काम किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। तकरीरें फरमाई उनको राज़ी करने के लिए, किताबें लिखी उनको राज़ी करने के लिए, मुनाजरे किए उनको राज़ी करने के लिए, फतवा लिखा उनको राज़ी करने के लिए, सारे काम उन्होंने किए उनको राज़ी करने के लिए। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये चाह रहे थे कि मैंने तो सारी ज़िंदगी वो काम किया है जो उनको राज़ी करने के लिए था, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तब भी उनको राज़ी करने वाला काम जारी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको राज़ी करने वाला काम जारी रहे। यही वजह है कि सारी ज़िंदगी इस कदर बाज़ाब्ता तौर पर किसी तंजीम का आपने काम न किया, अकेले तन्हे तन्हा उनको राज़ी करने के लिए काम करते रहे। हर मोड़ पर हर जगह वो उनको राज़ी करने का काम करते रहे। लेकिन आखिर वक्त में जब आपकी नूर फिरासत ने ये देख लिया कि वो वक्त आ रहा है जब इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे फितने उठेंगे। आज अगर फितने हैं कल फितने उठेंगे। आज तन्हा रज़ा उनको राज़ी करने के लिए काम करने वाला काफ़ी है। कल जब ये फितने उठेंगे तो उनको राज़ी करने के लिए कोई और रज़ा नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा एक पूरी टीम उनको राज़ी करने वाले काम के लिए तैयार करना ज़रूरी है। इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज ही के दिन यानी 7 रबीउल आखिर को अपने वेसाल के आखिर साल के अंदर 17 दिसंबर को जब 1920 का वो ज़माना था, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी। आप समझ रहे हैं ना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। तो उनको राज़ी करने के लिए, टीम तैयार करने के लिए आपने जमात की बुनियाद रखी। तो क्या नाम रखा? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, यानी मैं
रज़ाए मुस्तफ़ा के काम करता रहा। अब मेरे बाद में रज़ाए मुस्तफ़ा का काम अकेला कोई नहीं करेगा, पूरी जमात करेगी और उस जमात के तहत जो भी आएगा वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के परचम तले दाखिल हो जाएगा। अजीज़ाने मुकर्रम, अब जो ये उन्वान दिया गया कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की दौरे हाजिर में जरूरत, हजरात मुकर्रम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी थी, उन हालात को आप अपनी नजरों के सामने रखें और आज के हालात को अपनी निगाहों के सामने रखें। आपको खुद पता चल जाएगा कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जरूरत जैसे आला हजरत ने अपने दौर में महसूस की थी, उसी तरीके से आज भी अहले सुन्नत व जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। जब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी गई तो सैयद अय्यूब अली ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सहाबाए किराम ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा था, आज वो इस्लाम फरियाद कर रहा है, आज वो इस्लाम आवाज दे रहा है। इसकी आवाज पे लब्बैक कहने वाला कोई नजर नहीं आता। अहले सुन्नत व जमात ने इस्लाम की फरियाद पर और इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहा और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम फरमा दिया है। तो आज भी इस्लाम फरियाद कर रहा है, आज भी इस्लाम आवाज दे रहा है। तो जैसे कल जरूरत थी वैसे ही आज भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जरूरत है। अब हालात को अपनी निगाहों के सामने रख के, कल वहाबियत मौजूद थी, आज भी वहाबियत मौजूद है। कल सुलह कुल्लियत मौजूद थी, आज भी सुलह कुल्लियत मौजूद है। कल कादियानियत का फितना था, आज भी कादियानियत का फितना मौजूद है। कल फितना इल्हाद था, आज भी फितना इल्हाद है। कल फितना इर्तिदाद आज भी मौजूद है। कल राफिजियत और मौलाइयत के नाम से जो फितना उठा था, आज भी वो फितना इस माशरे के अंदर हमारे दरमियान मौजूद है। कल कादियानियत थी तो कादियानियत का फितना आज भी हमारी निगाहों के सामने है। कल जो जाहिल नेता थे, इस्लाम की मनमानी तशरीह कर रहे थे, तो आज भी इस तरह के सियासी लोग हैं जो इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हजरात मुकर्रम, आज आला हजरत ने जिस दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी थी, उन सारे हालात को अपनी निगाहों के सामने रखें और आज के हालात को आप अपनी निगाहों के सामने रख करके जब देखेंगे तो आपका दिल खुद इस बात की सदा देगा कि जैसे कल जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जरूरत थी वैसे ही आज भी जरूरत है। इसीलिए हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ताजदारे अशरफियत ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उस दौर के अंदर आप फरमाते हैं कि इस पुर आशोब दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की अज हद जरूरत है। जब हुजूर अशरफी मियां ने उस दौर के बारे में ये जुमला कहा था, तो मैं कहता हूं आज भी अगर हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद होते तो जरूर इस बात को कहते कि इस पुर आशोब दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की अज हद जरूरत है। हज़रात मुकर्रम, आप हालात का जायजा लें। हालात कितनी तेजी के साथ में एतकादी एतबार से, अमली एतबार से, सियासी एतबार से, कौमी और मुल्की एतबार से, मजहबी एतबार से बिगड़ते चले जा रहे हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद हुजूर आला हजरत सरकार ने जिस दौर में रखी थी उसके बारे में बड़ी प्यारी बात फरमाई हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आप फरमाते हैं हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के आला हजरत की नूरे फिरासत ने उस दौर के अंदर आने वाले आइंदा जमाने के फितनों को देख लिया था, तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी थी। और फिर फरमाते हैं कुफ्फार और मुर्तद्दीन के खिलाफ शिद्दत जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ने इख्तियार की है, अगर कोई जमात के मुकाबिल किसी और जमात का इस मैदान के अंदर अगर वहम भी करे तो वो नादान है। कोई और जमात इस तरह की शिद्दत की हामिल हो ही नहीं सकती है। और फिर आगे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पर हुजूर आला हजरत का फैजान है, इसीलिए जमातें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बिगड़ने के लिए नहीं बनी है, बाकी रहने के लिए बनाई गई है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मुकर्रम, अब अगर कोई ये कहे कि जमातें तो अहले सुन्नत व जमात की बहुत हैं, आखिर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ही का क्यों नाम लिया जाता है? मैं इस हवाले से पहले एक जुमला बोल दूं ताकि किसी को गलत फहमी ना हो कि किसी की तारीफ को किसी की बुराई ना समझा जाए।
अगर किसी की तारीफ की जाए तो उसे किसी की बुराई ना समझा जाए। आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब कोई किसी की तारीफ करता है तो उसको फिर किसी की बुराई समझा जाने लगता है। हाँ, जहां जहां बुराई का पहलू होगा मैं खुद इशारा करते हुए वहां पर चलूंगा, वहां पे मैं खुद इशारा करूंगा। अब ये बात कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ही का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, इसकी कई वजूहात हैं। मैं कहता हूं जितनी जमातें आज पाई जा रही हैं, अगर वो मसलके आला हजरत का काम कर रही है तो हम उनके लिए दुआ करते, अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। लेकिन जो जमात जो मसलके आला हजरत के खिलाफ चली जाए तो फिर उसको तो फिर सोचने का मौका है कि वो फौरन अपने असल मौक़िफ़ के ऊपर गौर करे और मसलके आला हजरत के काम की तरफ लौट करके आए। अब मैं जो ये बताना चाह रहा हूं कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की जरूरत इस दौर में क्यों है, और भी जमातें बहुत सारी मौजूद हैं, तो हजरात मुकर्रम जितनी जमातें हैं सब नौमौलूद हैं, बाद में पैदा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अहले सुन्नत व जमात की सबसे कदीम और सबसे पुरानी जमात है। और फिर जितनी जमातें अहले सुन्नत व जमात के अंदर बनी है बाद में, वो सब गुलामाने रजा ने कायम की है, और इस जमात को खुद हमारे आका हुजूर आला हजरत ने कायम फरमाया है। तो गुलामों की तहरीकें और आकाओं की तहरीकें कैसे बराबर हो सकती है। और फिर मैं कहता हूं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद किसी आम आलिम और किसी आम मोमिन ने नहीं रखी है, उन्होंने रखी है, जिनके बारे के अंदर पटना की सरजमीन पर हजारों मशाइख और उलमा के मजमे के अंदर यह ऐलान किया गया था कि इस सदी के मुजद्दिद का नाम इमाम अहमद रजा है। और जो अपने दौर का मुजद्दिद होता है, शेख मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, वो अपने जमाने के वलियों का सरदार हुआ करता है। जमाने के औलिया को जो फैज मिलता है वो मुजद्दिद के वास्ते से मिला करता है, और आला हजरत अपने दौर के मुजद्दिद है, उन्होंने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी है। तो जो मुजद्दिद की कायम की हुई जमात है, बिलाशुबा वो जमात सारी जमातों के ऊपर फौकियत रखती है। और हजरात मुकर्रम आला हजरत ने कहा था ना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आला हजरत ने सारी जिंदगी वही काम किया। खुद आला हजरत फरमाते हैं मेरे जिम्मे 3 काम लगाए गए हैं। पहला काम ताफुज नामों से रिसालत का है, और दूसरा काम फिक़े हनफी की तरवीजो इशाअत का है, और तीसरा काम आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बद मजहबों और गुमराहों का रद्द करना है। ये 3 काम रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए आला हजरत सारी जिंदगी करते रहे, और इन्हीं 3 कामों के लिए आला हजरत ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम किया है। हजरात मुकर्रम आज आप सारी दुनिया के अंदर घूम करके देख लें, ये तीनों काम अहले सुन्नत व जमात के अंदर जितने शानदार अंदाज के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कर रही है, कोई और तहरीक इसके मुकाबिल में ऐसा काम करने वाला नजर नहीं आती। उसकी कई वजह है। पहली बात तो यह है कि जैसा कायद इस दौर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के पास है, ऐसा कायद किसी और जमात के पास नहीं है। और दूसरी जमातें अगर काम कर रही हैं तो उनमें से बहुत सारी ऐसी भी जमातें हैं जो मसलके आला हजरत के मुताबिक नहीं है, और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सारा काम मसलके आला हजरत के मुताबिक कर रही है। और अगर कोई जमात मसलके आला हजरत का काम कर रही है तो वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, वो एक इलाके के अंदर महदूद होकर के काम कर रही है। और अगर कोई बड़े पैमाने पे काम कर रही है, हमने लोगों को बनते और बिगड़ते देखा है, उनकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि उनके पास में कोई मजबूत क़यादत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की क़यादत खुद आला हजरत सरकार ने फरमाई, फिर हुजूर हिज्जतुल इस्लाम ने फरमाई, फिर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाई, हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाई, और इस दौर के अंदर इस जमात की क़यादत हुजूर कायद मिल्लत फरमा रहे हैं। और आप देखें जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हवाले से बातें तो बहुत सारी आती हैं। अभी मेरा मकसद जमात पर पैदा होने वाले एतराज का जवाब देना नहीं है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो एक मुकम्मल तकरीर में इस पर करूंगा कि जमात पर जो एतराजात किए जाते हैं वो कहां तक सही है। अभी तो मुझे खाली जरूरत को बताना है। आप मुझे बताएं कि जितनी जमातें पाई जा रही हैं, उनमें से कितनी जमातों की क़यादत उलमाए किराम के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ब्रांच किसी इलाके में दी जाती है तो उसकी पहली शर्त यही है, उस इलाके के सुन्नी सहीउल अक़ीदा जिम्मेदार आलिम की क़यादत को वहां पर पेश करना जरूरी हो जाया करता है। और जब तक उलमा के हाथ में क़यादत रहती है तब तक जमातें आगे बढ़ती रहती है।
आज मालूम है जो लोग इल्म का नाम भी नहीं जानते वो लोग जो है वो उन लोगों के हाथों में जमात की क़यादतें दे दी गई हैं। और आप देख रहे हैं आज उलमा की कदर मंजिलत उनकी नजर के अंदर वो नहीं पाई जाती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा किराम को ऐसा ऐसा मकाम अता फरमाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के जब इंतकाल का वक्त आया 130 मशाइख इज़ाम इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल के वक्त में आपके करीब में बैठे हुए हैं। सबकी तमन्ना यही है कि इधर इमाम मालिक अपनी आंखें खोल दें और एक मर्तबा इमाम मालिक की नजर मेरी तरफ पड़ जाए। उलमा का ज़म्मे गफीर मौजूद है। सबकी तमन्ना यही है कि इमाम मालिक अपनी नजरों को उठा करके एक बार मुझको देख ले। काफी देर के बाद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी निगाहें खोली और निगाहें खोलने के बाद में जब लोगों ने आपसे हाल दरियाफ्त किया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं बहुत खुश हूं इसलिए कि उलमा का मजमा यहां पर मौजूद है। फरमाते रूए जमीन पर अंबियाए किराम के बाद में खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाली मखलूक अगर कोई है तो वो उलमाए किराम है। उसके बाद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये उलमा की जमात अल्लाह की बारगाह में इतनी इज्जत वाली है कि अगर कोई आलिम कोई एक मसला बता करके किसी की इस्लाह कर दे अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 जिहाद और 100 हज का सवाब अता फरमाता है। आपने ये जुमला कहा, आंखें बंद हुई और फौरन आपका विसाल हो गया। अब आप देखें उलमा का मकाम इतना बुलंद है तो जिस जमात की क़यादत उलमाए किराम करेंगे वो जमात कभी राह से भटकती हुई नजर नहीं आएगी। और मैंने इससे पहले भी कई बार ये बात कही है, आज जो भी गुमराह फिरका निकलता है उसका टारगेट सबसे पहले उलमा अहले सुन्नत हुआ करते हैं। आप सारे फिरकों की आप तारीख पढ़ करके देख लें, जो भी फिरका निकलता है सबसे पहले उलमा के खिलाफ बकवास करता है। उन्हें मालूम है अवाम को गुमराह किया, वो उलमा के पास जाएंगे, उलमा उन्हें राय रास पे लगा देंगे। सबसे पहले उलमा की किरदार कुशी की जाए। जब ये तबका लोगों की नजरों से गिर जाएगा फिर हम जिस कदर चाहेंगे वैसे अवाम को गुमराह करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। आप ग्लोबल टाइम्स यूरोप की रिपोर्ट पढ़ करके देखें। ग्लोबल टाइम्स यूरोप के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया कि मुसलमानों के अंदर उलमा की जमात हर दौर के अंदर क़यादत की वजह से अपने साथ में रहने वाले लोगों को गलत राह से बचाती है। लिहाजा अगर हमें इस्लाम के खिलाफ कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें एक ऐसी जमात को तैयार करना होगा जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जो हमारी हामी भरे। आज आप देख लें जो भी तहरीकें उठ रही हैं उनके उलमा को कैसे खरीदा जा रहा है, कैसे खरीदा जा रहा। बात बारीक है और मैं नहीं चाहता कि तल्ख उन्वान को छेड़ूं मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के उलमा न कल बिके थे न आज बिके हैं और न इंशाअल्लाह क़यामत तक कभी बिकेंगे। इसलिए कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो उलमा है वो अगर बहकना भी चाहेंगे तो आला हजरत की रूहानियत उनको बहकने नहीं देगी, आला हजरत की रूहानियत उनको बचा करके रखेगी। आज आप देखें लॉर्ड मैकाले ने बहुत पहले ये कहा था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था हम ऐसा तालीम का एक निजाम लाना चाहते हैं कि मुसलमान अगर मुसलमान रहेगा तब भी उसकी जिंदगी में कहीं इस्लाम नजर नहीं आएगा। उन्होंने वो तालीमी निसाब तैयार किया। आज जब सुबह के वक्त में हमारे बच्चे वैन में बैठ करके जब निकलते हैं कॉलेज की तरफ और स्कूल की तरफ, मुझे वो खबीस लॉर्ड मैकाले याद आता है कि उसने किस तरह कुरान और सुन्नत की तरफ आने वाले कदमों को स्कूलों की तरफ फेर करके आज उम्मत के अंदर कैसा बिगाड़ पैदा किया है। तो उसने भी यही टारगेट दिया था कि दीनी तालीम को यानी उलमा को टारगेट बनाया जाए। और वो इससे पहले भी मैंने वो तारीख बयान की जब 5वीं सदी के आखिर में ईसाइयों और मुसलमानों की जंगें शुरू हुई। 200 साल तक जंगों का माहौल बपा रहा, किसी मैदान के अंदर ईसाई मुसलमानों से नहीं जीत पाए। 200 साल तक जंग करने के बाद में जो सलीबी जंगों का हीरो था जिसका नाम था सेंट लुइस, जब वो मरने लगा तो मरते मरते उसने कहा था अब हम तलवार रखते हैं, तलवार के जरिए मुसलमानों को नई शिकस्त दी जा सकती है। अगर मुसलमानों को दबाना है तो मरते वक्त में 3 वसीयतें करके जाता हूं, अगर उन पे अमल करोगे तो कौम मुस्लिम खुद तबाह बर्बाद हो जाएगी। पहला काम ये करो मुस्लिम हुक्मरानों के दरमियान फूट पैदा करो, और दूसरा काम ये करो उनके अंदर फाशी और उरियानियत पैदा करो, और तीसरा काम ये करो जो दीन के अंदर मजबूत तबका है,
दीन पर मजबूती से अमल करने वाले लोग हैं, उनको मुआशरे के अंदर पनपने मत दो, उनको मुआशरे में पनपने मत दो। आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के खिलाफ जो बातें होती है ना, ये लोग लाउड स्पीकर पर नमाज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तस्वीर के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वीडियो के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहते वहाबी के यहाँ से गोश्त मत लो, इस पर ये लोग आवाज उठाते हैं, देवबंदी वहाबी से मत मिलो। ये लोग इतनी शिद्दत क्यों बरतते हैं? मैं कहता हूं तुम ईसाइयों की प्लानिंग पढ़ करके देख लो। उनकी प्लानिंग तो यही थी कि हम जैसे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जो जिम्मेदार और अवाम है और दीन पर अमल कर रहे हैं, उसने मरते वक्त कहा था तलवार की जरूरत नहीं है, मजबूती से दीन पर अमल करने वालों को पनपने मत दो, इस्लाम खुद ब खुद पसपा होकर के रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा इस दौर के अंदर भी उस सेंट लुइस खबीस की उस वसीयत पर अमल करने वालों के मुंह पे तमाचा है और ये बता रहे हैं जमाना तुम्हारी नजर में लाख तरक्की कर जाए, तुम चाहे हवाओं में उड़ने लग जाओ, लेकिन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जिम्मेदारान दीन पे अमल करना नहीं छोड़ेंगे, अपनी नमाजों को भी बचाएंगे, अपने रोजों को भी बचाएंगे, अपनी ग़िज़ा की तरफ भी तवज्जो देंगे और दीन की कदरों पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह एक बात और भी है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा दूसरी जमातों से जो मुमताज होती है उसकी एक वजह और भी है। दूसरी किसी भी जमात के पास में इतने बुजुर्गों की दुआएं नहीं है जितनी दुआएं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ में। सुभान अल्लाह। ये मुकम्मल एक टॉपिक है। अगर जमात की तारीख खोल करके मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दूं किस किस अल्लाह के वली ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए दुआ की है, तो मैं कहता हूं किसी तकरीर की जरूरत ही नहीं है, आपका दिल खुद पुकार करके रहेगा। औलिया किराम जो कह रहे हैं हम भी उसी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ हैं। हुजूर अशरफी मियाँ ताजदारे अशरफियत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए दिल खोल करके दुआएं की और आखिर के अंदर यह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने वक्त के कुतुब ने कितनी जबरदस्त दुआ फरमाई थी। आप इरशाद फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कायम की गई है, ये मिटेगी नहीं और जो इसको बुझाने आएगा तो ये बुझेगी नहीं, इसकी रोशनी के अंदर और इजाफा हो जाएगा। और आगे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं चांद की तरफ मुंह करके अगर कुत्ते ऊ करें तो चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, उनका थूका हुआ उनके मुंह पर ही आता है। इसी तरह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के खिलाफ भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, जमात तरक्की करती रहेगी, इसलिए कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अपने कदमों पे नहीं खड़ी, या बुजुर्गों की दुआओं पे खड़ी है। ये अल्लाहु अकबर। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कितने बुजुर्गों ने दुआएं दी है। अरे जमात के साथ किस किस ने काम किया? आला हजरत ने काम किया, हुज्जतुल इस्लाम ने काम किया, बुराने मिल्लत ने काम किया, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने काम किया। इसी तरह आप देखें हुजूर शेर बेशाह सुन्नत ने काम किया। हुजूर शेर बेशाह सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ आला हजरत की दुआएं हैं, जो इस जमात से मुकाबला करने आएगा मुंह के बल गिर जाएगा वो। अल्लाहु अकबर। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का मुकाबला बहुत लोगों ने करने की कोशिश की। जब मैं जमात की तारीख पढ़ रहा था तो मुझे हैरत हुई, उस दौर में जब औलिया किराम इस जमात को लेकर के आगे बढ़े थे, लोगों ने जमात के खिलाफ कितने प्रोपेगंडे किए, क्या क्या किया, और सारी पूरी तारीख आज भी मौजूद है। लेकिन उन बुजुर्गों ने कहा था भोंकने वाले भोंकते रहेंगे और जमात का सूरज और बुलंदियों के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। हज़रात मुकर्रम, और भी आप देखें जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरक्की की एक बड़ी वजह और भी है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा में तसल्लुब का दर्स दिया जाता है। और किसी तहरीक में हो तो एक अलग बात है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा में तसल्लुब का दर्स, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि आखिरी दौर के अंदर दीन को बचाना ऐसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारा लेना। आदमी हाथ में अंगारा लेना कितना मुश्किल समझता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम जमातों के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा एक ऐसी जमात है, इसका पूरा फोकस ईमान और दीन बचाने के ऊपर है, सारा फोकस इसी के ऊपर है। और
इस हवाले से लोग हमें ताना देते ना, ये लोग जमाने की तरक्की नहीं समझ पा रहे, इनको पता नहीं जमाना कहां से कहां पहुंच गया। मैं कहता हूं जमाने को जहां पहुंचना है उसको वहां पे पहुंचने दो। हम तो गुंबदे खदरा के साए ही में रहना चाहते हैं। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है सारे लोगों की तरक्की आगे जाने में है और मुसलमानों की तरक्की 1400 साल पीछे जाने के अंदर है। हजरात मुकर्रम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अंदर जो तसल्लुफ पाया जाता है कितना अच्छा है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीरो मुर्शिद हुजूर नूरी मियां शाबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था कि दीन के अंदर सख्ती जितनी ज्यादा हो उतना ही ज्यादा पसंदीदा है। तुम दीन में इतने सख्त बन जाओ कि लोग तुम्हें मुतसल्लिब और मुतशद्दिद कहें। तुम दीन में जितनी सख्ती करोगे इतना ही तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की रजा तुम्हें हासिल होगी। और दीन में सख्ती कितनी जरूरी है। आज अगर दीन में थोड़ी सी नरमी पैदा करो ना, लोग जब एक गली निकालते हैं ना तो दूसरे लोग फिर पूरा रास्ता निकाल देते हैं। और अहले सुन्नत व जमात के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा नहीं चाहती कि कोई गली निकाल करके लोगों के लिए रास्ता कुशादा करके दीन की कदरों को पामाल होने का रास्ता दे। तो ये दीन के अंदर जो तसल्लुफ पाया जाता है, आज जो बुराइयां मौजूद है हमारे दरमियान, आज बहुत सारी जमातें ऐसी भी हैं जिनका मकसद सिर्फ फोटो खिंचा करके अखबार के अंदर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं और हमें किसी पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम काम पब्लिसिटी के लिए नहीं करते हैं। रज़ाए मुस्तफ़ा, हम लोग रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए काम करते हैं। कितने लोग हमें कहते हैं कि अगर आपकी तकरीर आपके जरिए अगर इस तरह वीडियो बनाओ तो लाखों लोग देखेंगे, भी हजारों लोग देख रहे हैं। मैं कहता हूं दीन का पैगाम दीन के रास्ते पे चल करके अगर एक के पास पहुंचा दिया जाए, इसके अगर बरखिलाफ कोई ये करे कि दीन का पैगाम 1 लाख लोगों तक पहुंचाए लेकिन अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके, तो ये काम जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए कि हम लोगों की रजा के लिए नहीं, मुस्तफ़ा की रजा के लिए कर रहे हैं। और दीन के अंदर जब सख्ती की बात आए तो कैसे कैसी बातें की जाती है। बहुत सारी जमातों को हमने यहां तक देखा है वो हालात का शिकार हो जाते हैं। अगर उनके खिलाफ बोला जाए हंगामा खड़ा होता है, जीना हराम कर देते हैं। लेकिन इस्लाम पे हमला हो, शरीयत पे हमला हो, ताफुज़े नामों से रिसालत के खिलाफ अगर कोई बात आए तो बोलने के लिए तैयार नहीं। बोले क्यों? बोले अगर बोलेंगे हमारी जमात पे पाबंदी लग जाएगी, फिर हमारी जमात काम नहीं कर पाएगी। मैं कहता हूं जो जमात ताफुज़े नामों से रिसालत का काम न कर पाए उसको तो मिट ही जाना चाहिए। जमाने में उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। मैं कहता हूं ताफुज़े नामों से रिसालत बड़ा है या तुम्हारी जमात की बका बड़ी है। और मैं कहता हूं हुजूर सरकार गौसे पाक ने जो फरमाया ना, जो शरीयत का काम करता है अल्लाह तबारक व तआला की ताईद उसे हासिल हुआ करती है। तुम्हें अल्लाह की ताईद के ऊपर भरोसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को रज़ाए मुस्तफ़ा पर भरोसा है और खुदा की रजा पर भरोसा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की रजा ये खुदा ही की रजा है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए अगर कोई तलाक़े सलासा के खिलाफ बोले तब भी जमात गली गली में प्रोग्राम करती है। अगर कोई वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाए तब भी जमात मस्जिद मस्जिद के गेट पर बैठकर काम करती है। और अगर कोई ताफुज़े नामों से रिसालत के खिलाफ यानी मेरे आका की शान में अगर कोई बकवास करने के लिए अपनी ज़बानें बदतमीजी खोले तो ऐसे मौके पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ये नहीं देखती कि हुकूमत की नजर में हम किस तरह देखे जाएंगे। उनकी नजर में बस एक ही चीज है, हुकूमत चाहे कैसे भी देखे मुस्तफ़ा प्यारे तो हमसे खुश हो जाएंगे, वो तो हमसे राजी हो जाएंगे। और उन्हीं की रजा के लिए तो ये जमात कायम की गई है। आज जब इस हवाले से ताफुज़े नामों से रिसालत के हवाले से बात आती है तो कहते हैं कि ये गैर सियासी तहरीक है, ये गैर सियासी यानी ताफुज़े नामों से रिसालत का मसला भी इनको सियासी नजर आता है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूं जिसकी नजर के अंदर ताफुज़े नामों से रिसालत का मसला भी ऐसा सियासी बन जाए कि उस पर बोलना जायज ना हो तो फिर ऐसी तहरीकों की अहले सुन्नत व जमात को कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा उसके लिए आगे बढ़ करके काम करने के लिए काफी